कई लोग मुझको गिराने में लगे हैं, सरे शाम मेरा चिराग बुझाने में लगे हैं। कई लोग मुझको गिराने में लगे हैं, सरे शाम चिराग बुझाने में लगे हैं। उनसे कह दो कतरा नहीं मैं समुंदर हूँ। उनसे कह दो कतरा नहीं समुंदर हूँ मैं, डूब गए वो खुद जो डुबाने में लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश फ्रीटवेयर क्लासेज में आपका पुनः स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही शानदार और लाखों विद्यार्थियों से आपको बढ़कर मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करने में सहायता करेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए। आज का अपना टॉपिक जो है वो रहेगा वर्ग। जैसा कि आपको पता है पिछली सीरीज में अपन ने घात, घातांक और करनी के टॉपिक को पूरा किया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो आज बढ़ते हैं अपन अपनी नए टॉपिक की ओर और एक बहुत ही अच्छी एक ट्रिक के साथ अपन इस वर्ग वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो देखो दोस्तों, आज का टॉपिक है अपना वर्ग। वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर। वर्ग होता है स्क्वायर। अब देखिए वर्ग कहते किसको है, होता क्या है वर्ग। तो मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिखता हूं, वो देखिए वर्ग किसको कहते हैं। किसी चर या अचर, किसी चर या अचर, चर या अचर का मतलब समझते हो। चर या अचर को, किसी चर या अचर को अपने आप से ही या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, स्वयं से ही दो बार गुणा करना क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। दोबारा देखिएगा, किसी चर या अचर को मतलब वो संख्या भी हो सकती है या कोई आपका चर भी हो सकता है। उसी चर या अचर को अपने आप से मतलब स्वयं से अगर दो बार गुणा कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, चर। एग्जाम्पल के लिए मैं कोई अचर लेता हूं 2 गुणा 2, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है, 2 का वर्ग। और जैसे कोई चर लेते हैं x गुणा x, इसको क्या लिख दें अपन, x स्क्वायर या x का वर्ग। ये जो ऊपर घात 2 आती है, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। मतलब जिनके ऊपर घात 2 आई उन्हीं को क्या बोलेंगे अपन, स्क्वायर। ये थी वर्ग की परिभाषा। अगर दोस्तों अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है अपने को 30 तक की वर्ग संख्या याद होनी चाहिए। तो अपन 30 तक की वर्ग संख्याएं पहले लिख लेते हैं, बाद में आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताया जाएगा कि 30 तक की वर्ग संख्याएं कैसे ज्ञात की जाती है। तो देखो 30 तक सभी को याद होनी चाहिए। मैं लिखता हूं यहां 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और यहां मैं लिख देता हूं कितना, 10 का स्क्वायर। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का कितना हो गया 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का आप लोग सभी जानते हो कितना होता है, 100 होता है। ये 10 तक हो गई है अपनी, 10 तक हुई। 11 का करते हैं, 11 का स्क्वायर। हाँ एक चीज और, 11 का स्क्वायर देखो मैंने कैसे लिखा है, कोष्टक में इसको लिया है ऐसे। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता तो ये एक वर्ग किसका होता, केवल और केवल 1 का हो जाता, इसलिए मैंने पूरे को कोष्टक में लिया है। मतलब जो भी कोष्टक के अंदर है वो इनका क्या हो जाएगा, वर्ग घात 2 हो जाएगी। 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121, 12 का कितना हो गया है, 12 का स्क्वायर हो गया 144, 13 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो गया है 169
और 14 का वर्ग या स्क्वायर हो गया है 196, और 15 का स्क्वायर जो है वो कितना हो गया 225। 16 का स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पर, 17 का स्क्वायर लिख देंगे, 18 का स्क्वायर लिख देंगे, 19 का लिख देंगे, और यहाँ किसका लिख देंगे 20 का। तो 16 का कितना होता है 256, और 17 का कितना हो जाएगा 289, और 18 का कितना हो जाएगा 324, और 19 का हो जाएगा कितना 361, और 20 का आप सभी लोग जानते हो कितना होता है 400। 20 का वर्ग हो गया कितना 400। ये 20 तक की वर्ग संख्याएं हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे 21 का करते हैं। 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, चलो इनको कर लेते। 21 की 441, 22 की 484, और 23 का कितना होता है 529। यहाँ 24 का लिख लेते हैं, 25 का लिख लेते हैं, और 26 का लिख लेते हैं, 27 का हो जाएगा, 28 का हो जाएगा, 29 का हो जाएगा, और 30 का हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, सभी को याद होगा। तो देखो 24 की वर्ग संख्या कितनी हो गई है 576, 25 की 625, 25 की वर्ग संख्या कितनी हो गई है 625, और 26 की वर्ग संख्या हो गई 676, और 27 की कितनी हो जाएगी 729, 27 की हो गई 729, और 28 की कितनी हो जाएगी दोस्तों 784, और 29 की हो जाएगी 841, और 30 की आप लोग जानते हो कितनी हो गई 900। ये हो गई दोस्तों आपकी 1 से लेकर 30 तक की वर्ग संख्याएं। सर आपने क्या नया पढ़ाया, ये तो अपन बुक में भी पढ़ सकते थे। आपको मैं ऐसे बोल रहा हूं कि 1 से 30 तक वर्ग संख्या आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आज अपन यही काम करने वाले हैं, यही बताने वाले हैं कि 1 से 30 तक की वर्ग संख्याएं कैसे ज्ञात की जाती है ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही जल्दी और कुछ ही सेकंडों में। देखो ये अब मैं यहां से इनको मिटा देता हूं, अब आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों आपको पता है 1 से लेकर 10 तक की वर्ग संख्याएं छोटे से छोटा बच्चा भी बता सकता है। तो अपन 11 से स्टार्ट करते हैं ट्रिक के माध्यम से कि 11 का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखो मैं करता हूं यहां 11 से लेकर 20 तक की वर्ग संख्याएं कैसे ज्ञात की जाती है। देखो 11 का कर ले, वह जैसे 12 का कर ले, 13 का कर लिया, 14 का कर लिया, 15 का कर लिया। इसी प्रकार कैसे करेंगे, देखो 11 का इकाई अंक कितना है 1, इकाई अंक का वर्ग करते हैं, ध्यान से सुनना। 11 का इकाई का अंक कितना है 1, 1 का क्या करेंगे अपन वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। मैं यहां लिख देता हूं 1, लिख दिया 1। अब क्या करेंगे, जो अपने पास पूरी संख्या है उसमें इकाई अंक जोड़ देंगे। इकाई अंक को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। पूरी संख्या क्या है अपने पास 11, और 11 का इकाई का अंक कितना है 1, तो 11 में कितना जोड़ देंगे 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 12, वो यहां लिख देते हैं। तो 11 की वर्ग संख्या कितनी हो गई है अपने पास 121। दूसरा देखते हैं 12 का करते हैं। तो 12 का करेंगे अपन, तो इकाई अंक कितना है 2 है, इकाई अंक कितना है 2 है। तो 2 का पहले वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 4, तो यहां कितना लिख दे 4। फिर क्या बताया था मैंने, पूरी संख्या में इकाई अंक को जोड़ देते हैं। पूरी संख्या कितना है 12, 12 में इकाई का अंक 2, 12 में 2 जोड़ दिया, कितना आ गया अपने पास 14। आपको पता है कि 12 की वर्ग संख्या कितनी होती है 144। आगे बढ़ते हैं, जैसे 13 का अपने को ज्ञात करना है तो फटाफट करेंगे। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, और 13 में इकाई का अंक 3 जोड़ दिया, 13 8 दिन कितना हो गया 16। 14 का करेंगे 4 चौक 16, 16 का इकाई अंक कितना हो गया 6। 14 में क्या जोड़ना है 4 जोड़ना है, और यहाँ 16 था, एक हासिल की ओर थी 16 और
ये 4 चौक, ये यहाँ हो गया 14 प्लस 4 18, 18 और एक हासिल की कितना हो गया 19। दोबारा देख लेना इसको, कंफ्यूज हो गए हो गया आप। 14 का वर्ग कर रहे हैं अपने, तो इकाई अंक का स्क्वायर कितना आ गया 16 आएगा, 16 का 6 आ गया, हासिल की 1 आ गई है। ठीक है, 14 में इकाई का अंक जोड़ा 4, कितना हो गया 18, 18 और एक हासिल भी तो थी, कितना हो गया 19। समझ में आया होगा। इसी प्रकार 15 का करेंगे, 15 का किया, 5 का स्क्वायर 25, 5 आ गया, हासिल की 2, 15 में 5 जोड़ दिया, कितना आ गया 20 और हासिल की 2, कितना हो गया 22, कितना आ जाएगा 225। जैसे अपने को 16 का ज्ञात करना हो, 16 का ज्ञात करना हो, 17 का ज्ञात करना हो, 18 का ज्ञात करना हो, या 19 का ज्ञात करना हो, या 20 का ज्ञात करना हो, तो कैसे करेंगे देखो फटाफट करेंगे। 6 का स्क्वायर 36, हासिल की कितना आ गया 3, 16 और 6 कितना हो गया 22, 22 और 3 कितना हो गया 25। 16 की वर्ग संख्या कितनी होती है 256 होती है, पता है ना आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, 17 का स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर किया 49, हासिल की 4, 7 का स्क्वायर 49, हासिल की 4 हो गया 17, 17 और 7 कितना हो गया 24, और 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, कितना हो गया 289 हो गया है। आगे बढ़ते हैं, 18 का करते हैं, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 × 64, हासिल की 6 और 18 में 8 जोड़ दिया 26 आ गया, 26 में 6 जोड़ दिया, कितना आ जाएगा 32। 18 की वर्ग संख्या कितनी होती है 324। इसी प्रकार 19 का करेंगे, 9 इकाई अंक 9 है, 9 का स्क्वायर किया, कितना आ जाएगा 81, 81 का 1, हासिल की 8 आ गई, और 19 में 9 जोड़ दिया 28 आ गया है, 28 में 8 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो 19 की वर्ग संख्या कितनी होती है 361। तो यहाँ 20 का आप सभी लोग जानते हो कितना होता है 400। ये थी, अगर आपको 11 से 20 तक की वर्ग संख्याएं आपको नहीं आती है तो अपन ट्रिक के माध्यम से बिना याद किए अपन इनको तुरंत कुछ ही सेकंडों में अपन इनको निकाल सकते हैं। ये तो थी 20 तक की बात। अगर 20 से बड़ी संख्या आती है, जैसे 20 से 30 के बीच में कोई संख्या आती है, तो उसका कैसे निकालते हैं ये अपन देखते हैं। देखो आगे देखते हैं, 20 से 21 से 20 तक का हो गया है अपना, तो 21 से 30 तक की वर्ग संख्या ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे अपने को 21 का स्क्वायर ज्ञात करना हो, 21 का स्क्वायर ज्ञात करना हो, और 22 का स्क्वायर ज्ञात करना हो, 23 का स्क्वायर ज्ञात करना हो, या अपने को 24 का स्क्वायर ज्ञात करना हो, तो अपन कैसे करेंगे देखो यहां बता देते हैं। 21 पहले जब अपन 11 से 20 तक की वर्ग संख्याएं ज्ञात कर रहे थे तब उसमें आधार कितना था 10 था। आधार कितना था अपना 10 था। और अब क्या करेंगे अपन, अपना आधार क्या हो जाएगा 20 से 30 है। 20 से कितना है 30 है, तो आधार अपना क्या है 20 है। अब की बार आधार क्या हो गया है 10 की बजाय 20 हो गया, मतलब क्या हो गया दुगना हो गया है। अब दुगना हो गया है तो अपन क्या करेंगे, उसको दुगना हो गया है तो अपन करेंगे क्या, पहले देखो वही काम करना है, इकाई का अंक का वर्ग करना है। इकाई अंक का वर्ग कर दिया 1 है, 1 का स्क्वायर कर दिया कितना आ गया 1, 1 का वर्ग कर दिया कितना आ गया 1। अब देखिए क्या करेंगे, पूरी संख्या में जब पहले ज्ञात कर रहे थे तो पूरी संख्या में इकाई का अंक जोड़ रहे थे, यही काम कर रहे थे। लेकिन अब की बार आधार दुगना हो गया है, वैदिक गणित की तरीके से चलेंगे तो आधार दुगना हो गया है तो संख्या को भी अपन क्या कर देंगे दुगनी कर देंगे। तो 21 का दुगना कर दिया कितना आ गया 42। अब 42 में क्या जोड़ेंगे, 1 नहीं जोड़ेंगे क्योंकि आधार 20 हो गया है अपना, तो 1 का जो इकाई अंक है उसका क्या कर देंगे अपन दुगना कर देंगे। तो 1 का दुगना क्या हो जाएगा 2, तो इसमें जोड़ देंगे 42 और 2 कितना हो गया है 44। 21 की वर्ग संख्या कितनी हो गई है 441। अब आगे देखते हैं, इसी क्रम में एक और देखते हैं 22। अब जैसे 22 है तो 2 का एक वर्ग किया, 2 का वर्ग किया तो अपने पास आया कितना 4, कितना आ गया है 4 आ गया है। अब 4 यहाँ लिख देते हैं, लिख दिया है जी 4 लिख दिया है।
अब 22 का करना है तो संख्या को पहले दुगनी कर देते हैं। दुगनी की 22 को 2 से गुणा कर दिया, कितना आ गया है 44। 44 आ गया है। अब 44 आ गया है तो इकाई अंक का क्या करना है, अपने को दुगना जोड़ना है। इकाई अंक कितना है 2 है, तो 2 का दुगना क्या हो जाएगा 4। इसमें कितना जोड़ देंगे 4, तो 44 और 4 कितना हो जाएगा 48। ये हो गया अपना 22 का। चलो जल्दी से करते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो गया। यहां मैंने कितना लिख दिया है 9। 23 का दुगना किया 46 और 3 का दुगना किया 6। 46 और 6 कितना हो गया 52। 23 का कितना होता है 529। इसी प्रकार अपने 24 का करना है। 24 का करेंगे तो 4 चौक 16, कितना आ गया 6 आ गया है इकाई का अंक। और 24 दूनी 48। 48 में 4 का दुगना 8। 48 में 8 जोड़ दिया तो अपने पास क्या आ गया है, अपने पास आ गया है 48 में चाहिए, सॉरी ये यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 16 आ जाएगा। और हासिल की एक और बच गई है अपने, तो देखो 24 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 का दुगना करेंगे तो 48 हो जाएगा। और 48 में कितना जोड़ना है, इसका दुगना 8 जोड़ दिया है तो कितना आ गया ये 48। और ये कितना हो गया 56 और एक हासिल की थी कितना 157, तो कितना आ जाएगा 576। समझ में आया होगा। देखो आगे बढ़ते हैं। जैसे अपने को 25, 26, 27 का ले लेते हैं। 26, 27 का करना है अपने को। 27 का किया तो 7 7 49 हासिल की कितना आ गया 4 आ गया है। 27 का दुगुना कितना हो गया 54 और 54 में 14 जोड़ दिया और हासिल की 4 जोड़ी तो अपने पास कितना आ गया है 72, तो कितना हो जाएगा 729। ये था अपना 21 से 30 तक की वर्ग संख्याएं ज्ञात करना। तो देखो अब आगे बढ़ते हैं। अपन ने 11 से 20 का देख लिया है, 20 से 30 का देख लिया है। अब उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करेंगे जिन संख्याओं का इकाई का अंक कितना हो 5 हो। जिन संख्याओं के इकाई का अंक कितना हो 5 हो, ऐसी संख्याएं कोई सी भी हो उनका अपन क्या ज्ञात करेंगे, वर्ग ज्ञात करेंगे। तो देखो पहले ही संख्या ले लेता हूं मैं, जैसे मैंने 15 ले लिया क्योंकि इकाई का अंक 5 है। अगर 15 को अपने को क्या करना है, वर्ग करना है, तो अपन कैसे करेंगे देखना। 5 का इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर किया तो यहाँ ये कितना हो गया है 25 हो गया है। फिर क्या करेंगे, एक दहाई का अंक कितना है 1 है। अब 1 का अपने को एकाधिक से गुणा करना है। वैदिक गणित में आपने पढ़ा होगा एकाधिक का मतलब एक अधिक, जो संख्या है उसका एक अधिक ले लेते हैं। तो 1 का एकाधिक को ऐसे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 2। 1 का एकाधिक कितना हो जाएगा 2, तो 1 को 2 से गुणा करेंगे। 1 को कितने से गुणा करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 2। तो 15 का जो वर्ग है कितना हो जाएगा अपने पास 225। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं। जैसे 25 आ गया, 25 का वर्ग अपने को ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, इकाई अंक का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 25। अब दहाई अंक कितना है 2 है, तो 2 का एकाधिक कितना हो जाएगा 3। 2 को 3 से गुणा कर दिया कितना आ गया 6, तो कितना हो जाएगा 625। अब देखेंगे सीधा करेंगे। 35 का स्क्वायर करेंगे। 35 का स्क्वायर अगर अपन करते हैं तो 5 का स्क्वायर आपको पता है कितना हो जाएगा 25 और 3 का एकाधिक लेंगे 4 हो जाएगा। 3 को 4 से गुणा कर दिया कितना आ गया 12 25। इसी प्रकार अगर अपने को 45 का करना है, फटाफट करो सेकंडों में। 25 आ गया, 5 का स्क्वायर 4 को एकाधिक से गुणा कर दिया 5 से तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 4 5 20 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे अपने को 55 का ज्ञात करना है। 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 5 को एकाधिक से गुणा किया 6 से, तो 5 को 6 से गुणा किया कितना आ जाएगा 30 25। तो 55 का वर्ग कितना हो गया 30 25 हो गया। देखो 65 का अगर अपने को निकालना है, 65 का वर्ग कर दिया तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। 6 को एकाधिक से 7 से गुणा कर दिया कितना हो जाएगा 42। 65 का हो गया 42 25। इसी प्रकार अपने को अगर 75 का करना है, 5 का स्क्वायर हो गया कितना 25 और 7 का एकाधिक 8, 8 7 56, तो कितना हो गया 56 25। और इसी प्रकार अपने को 85 का याद करना हो तो 5 का स्क्वायर तो कितना आएगा 25 आएगा। 8 को एकाधिक से गुणा किया तो
8 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 72, 72 25 हो गया। जैसे 95 का अपने को ज्ञात करना है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा दोस्तों। और 9 को एकाधिक 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसी प्रकार अपने को 5 से गुणा करना है, 105 का वर्ग ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, देखो एकांक क्या है, ये 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ इनको दोनों को एक मान लेते हैं, 10 को एकाधिक 11 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 110 25। ये था वीडियो आज का दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको और बाकी तो बहुत सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है और बाकी आप कर सकते हो इनको, इतना हार्ड नहीं है दोस्तों। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। इसलिए दोस्तों मेहनत करिए और अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, अपना कर्म करते रहिए और बाकी फल तो देने वाला ऊपर वाला है। और वीडियो को आज यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।